मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश का युवा बहुत परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, और जिस तरह से अत्याचार और शोषण हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा आज तक कभी इतिहास में इतने नहीं हुए हैं। हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे पिछड़े भाई हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जो ये अधिवेशन है इसका नाम ही न्याय पथ है, न्याय पर चलने का। ये आसान नहीं है न्याय पथ, पर जिस तरह से महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी ने न्याय पर चलकर इस देश को आजाद करवाया, अब राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और वेणुगोपाल जी इस न्याय के पथ पर चलकर पूरी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और हम उनको विश्वास दिलाते हैं, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं और पूरी आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। एक नई ऊर्जा आई है, क्योंकि गुजरात में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से थे, सरदार पटेल जी गुजरात से थे, तो कहीं ना कहीं पूरे जो हमारी कांग्रेस की आत्मा है गुजरात में बसती है। और यहां से जब शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर इस न्याय पथ में हमें सफलता बिल्कुल मिलेगी। अगर मैं ये बात करना चाहूं तो आज़ादी के समय और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जब जब अधिवेशन किया, इस देश को एक नई उम्मीद मिली, एक नई ऊर्जा मिली। जो देश की मौजूदा चुनौतियां थी उनसे लड़ने के लिए एक ताकत मिली। आज देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे आपने भी युवाओं का जिक्र किया, ऐसी तमाम चुनौतियां हैं। क्या लगता है ये अधिवेशन उन चुनौतियों के लिए कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पर देखिए, नई ऊर्जा का जब संचार होता है, हम लोग एकजुट हो रहे हैं, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई दिशा निर्धारित हो रही है। और जो ये दिशा दी गई है और जो संकल्प, संघर्ष और न्याय की हम बात कर रहे हैं, इस पर चलकर भी हम दिखाएंगे। और आज जब ये एक दिन का, कल भी पूरा चर्चाएं हुई हैं, एक पार्टी की दशा और दिशा निर्धारित हुई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो हम ऊर्जा ले जाएंगे उससे पूरे देश में एक नई क्रांति का आगाज होगा। गुजरात गांधी और पटेल जी की धरती है। मौजूदा समय में इसको जो है शाह और मोदी की धरती के तौर पर देखा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पटेल जी और गांधी जी अहिंसा के चेहरे थे, और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये हिंसा के चेहरे हैं। तो ये देश कभी हिंसा से नहीं चल सकता है, ये देश अहिंसा से चलेगा। और हम लोग पूरी ताकत से ये जो संविधान है और जो अहिंसा है और जो सेक्युलर शब्द है उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।